तो दोस्तों हम फाइनली मंदिर तक पहुंच चुके हैं और प्रभु के दर्शन करने के लिए अब मैं पूरी तरह से ललायत भी हूँ। जल्द से जल्द मैं प्रभु के दर्शन भी करना चाहता हूँ। तो चलिए ईश्वर के दर्शन करते हैं। शुक्रिया। मंदिर के बहुत करीब हैं हम और रास्ते में एक बड़ा ही खूबसूरत सा वृक्ष मिला है। ऊंचाई में तो ये बहुत ही ज़्यादा विराट विशाल और भव्य प्रतीत होता है, लेकिन इसके बीच में एक स्थान है जो पूरी तरह से खाली है। देखिए जरा इस पेड़ को, बीच में ये पूरी तरीके से खोखला है, आप देख पा रहे होंगे। बड़ा ही खूबसूरत है। अगर कभी कोई यहाँ फंस जाए और बहुत ज़्यादा ठंड उसे लगे तो इसके अंदर भी विकल्प के रूप में वो विश्राम कर सकता है। इसकी भव्यता देखिए, और इतने ज़्यादा खालीपन, एक बीच में पूरे तरीके से खाली, इसके बावजूद भी ये पेड़ पूरे तरीके से टिका हुआ है। ये भी ईश्वर की कृपा और उनकी अनुकंपा का परिणाम है। तो ऐसे तमाम स्थल यहाँ पे हैं जो अपने आप में विचित्र हैं और एक अनोखी दास्तां भी बयां करते हैं। तो बनी रहिए मेरे साथ, मैं आपको इसी तरह के और भी दृश्यों को दिखाऊंगा, आपको सुपुर्द करूंगा ताकि आप मन मुक्त हो पाएं। शुक्रिया। तो यहाँ थोड़ा सा पानी पिएंगे, काफ़ी ठंडा पानी है, निर्मल और शीतल पानी है, किसी भी प्रकार का पर्यावरणीय प्रदूषण से ये प्रभावित नहीं है। हाथ पैर धोएंगे और फिर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। बहुत करीब है हम मंदिर के, आप वहाँ पे मंदिर का जो है द्वार देख सकते हैं। मंदिर के ढोल नगाड़ों की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। तो प्रभु श्री कृष्ण जो शेषनाग के मस्तक पर चढ़ के नृत्य करते हैं, उसी की तस्वीर भी यहाँ बनी हुई है। शेषनाग के मस्तक पर प्रभु जो है नृत्य करने की अवस्था में प्रदर्शित किए गए हैं। बड़ा ही भव्य द्वार है और अब हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। ढोल नगाड़ों के साथ जो है यहाँ पे ईश्वर की आराधना की जा रही है। तो मंदिर के मुख्य द्वार में हम प्रवेश कर रहे हैं और प्रभु की आराधना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो ये प्रभु के नाम, और ये है शेमुखेम मंदिर, वो स्थान जिसके लिए हमने इतनी लंबी राह को पूरा किया है और इस कठिन 2.5 किलोमीटर के आसपास लगभग या अंत में चढ़ाई प्रतीत होती है। इसको जो है हमने अपनी घोर कटिबद्धता से, कर्तव्य परायणता से और अपने व्यक्तिनिष्ठ उद्देश्य के कारणवश ही अर्जित कर लिया है। तो मेरे सामने प्रभु का भव्य मंदिर है। पहले मंदिर के दर्शन मैं आपको कराता हूँ, फिर मैं मंदिर के अंदर प्रवेश करके प्रभु के दर्शन कराऊंगा। देखिए श्रद्धालु बाहर ही जो है खड़े हुए हैं प्रभु के दर्शन के लिए, जो इतनी दूर दूर से आए हैं, इतनी मनोकामनाएं लेकर के आए हैं। और बड़ा ही अच्छा नज़ारा है, रंग बिरंगे जो है पत्थर यहाँ पे लगे हुए हैं। लोग अपने क्रियाकलापों में व्यस्त हैं। तो चलिए मंदिर का दर्शन करते हैं। ये जो है गेट का पिछला हिस्सा है और जैसा कि मैंने बताया था, गणपति गंगू रमोला संकीर्तन स्थली। तो जो गंगू रमोला जी के बारे में बताया था मैंने कि जिन्होंने प्रभु कृष्ण को जो है स्थान देने से मना कर दिया था, उनसे जुड़े हुए कुछ वहाँ पे तथ्य हैं और कुछ स्थल जो है उनके नाम पे निर्मित किया गया है। तो चलिए मंदिर के भीतर हम प्रवेश करते हैं। ये मंदिर में जाने का मार्ग है और हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। मैं प्रयास करूंगा कि मंदिर के भीतर प्रभु को भी मैं फिल्मा सकूं और उनके दर्शन आपको भी करा सकूं। देखिए काफ़ी लाइन लगी हुई है यहाँ पे। लोग, आज नवमी का अंतिम दिन है तो लोग यहाँ पे यज्ञ भी कर रहे हैं। लोग लाइन में लगे हुए हैं, देखिए यज्ञ हो रहा है। और देखिए पूरा मंदिर आपके सामने है शेमुखेम का, और यह थोड़ा स्थल है। और जिन राजा का मैं आपसे जिक्र कर रहा था, उनके लिए, उनकी याद में उनकी एक प्रतिमा भी यहाँ पर जो है बनाई गई है। उनका हम दर्शन करेंगे
ये राजा गंगू रमोला जी हैं, जिन्होंने प्रारंभ में प्रभु श्री कृष्ण को यहाँ पे स्थान देने से वंचित कर दिया था, लेकिन उनके व्यक्तित्व को समझने के उपरांत अपनी सहमति दी थी। तो राजा गंगू रमोला, देखिए यहाँ लिखा भी है, राजा गंगू रमोला जी। तो इसे भी हमने फिल्मा लिया है। शाम भी होने को आई है, लगभग 3 बज गए हैं और समय हो चला है कि अब हम नीचे की तरफ जो है प्रस्थान करें, क्योंकि हमें समय पर यहाँ से चले भी जाना है। बड़ा दूर सुदूर का इलाका है और संसाधनों का अभाव है, लेकिन जैसा कि आपको पता है प्रभु इतनी सरलता से नहीं मिलते। प्रभु भी अपने आप को वहीं विराजमान करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा दूर सुदूर के स्थल है, लेकिन ईश्वर के प्रति श्रद्धालुओं की जो भक्ति है, ये श्रद्धालुओं की भक्ति ईश्वर तक उन्हें खींच ही लाती है। ईश्वर चाहे दुनिया में कहीं भी चले जाएं, उनके श्रद्धालु उनके दर्शन करने के लिए उनके पीछे पीछे धीमे धीमे चलते ही चले जाते हैं। तो दर्शन हमने कर लिए हैं।